खेत में जलभराव की समस्या होती है। अगर आपका जो खेत है वो तराई इलाके में है, ज़मीन अच्छी है, लेकिन आप सिर्फ इसलिए खेती नहीं कर पाते हैं कि बीच में बारिश हो जाती है, खेत में जलभराव हो जाता है और आपकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। तो उसके लिए भी तरीके हैं, साइंस किसान के साथ में है। थोड़ा खर्चा आता है लेकिन उस तरीके से आप पूरी तरह बच सकते हैं। मैं अभी सांगली में हूँ, महाराष्ट्र के। ये भी पूरा ऐसा इलाका है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कई बार ऐसा होता है खेतों में जलभराव हो जाता है, उससे कैसे बचें उसे। तो डॉक्टर चुरमुले जो है, अंकुश चुरमुले, सांगली के प्रगतिशील किसान हैं। इन्होंने अपने खेतों में एक सिस्टम लगाया है। वो कैसे काम करता है, क्या है, कितना खर्चा आएगा, वो उसको बता दें। सर थोड़ा बताइए अच्छे से। किसान भाइयों नमस्कार। जो अब हमारा ये लैंड देख रहे हो, तो इसमें 40 फीट तक पूरी मिट्टी ही है। पाषाण इसमें नहीं लगेगा 40 फीट तक। तो क्या है, पानी जब भी बारिश ज़्यादा होती है तो पानी बहुत भर जाता है इस ज़मीन में। तो इसके लिए हमने ये परफोरेटेड पाइप का टेक्नोलॉजी इसमें लगा है। तो ये क्या काम करता है, ये परफोरेटेड पाइप क्या है ये बता दीजिए। हाँ, क्या होता है? परफोरेटेड पाइप एक ऐसा पाइप रहता है, अंदर का पाइप पीवीसी का रहता है, उसके ऊपर एक कपड़े का कवरिंग रहता है जो पानी एब्सॉर्ब करके उस पाइप को होल रहते हैं पूरे, वो पानी एब्सॉर्ब करके उस पाइप में अंदर जमा होता है। जैसे बोरिंग में होता है। हाँ, बोर में कैसे बोरिंग में होता है। तो वो पाइप का पानी अंदर उस पाइप में कलेक्ट होगा, उसको मेन लाइन से जोड़ा जाता है और मेन लाइन से जोड़ के ऐसे टैंक में पानी फिर लाया जाता है। तो ये परफोरेटेड पाइप का काम है। तो ये परफोरेटेड पाइप जो है हमने ये यहाँ पे 3-4 फीट जमीन में नीचे डाली अच्छा, है। नीचे 3-4 फीट, 40 फीट डिस्टेंस रखा है दो पाइप में। इसमें अच्छा। 40 फीट डिस्टेंस रखा है। और एक जो मेन लाइन है, ये मेन लाइन इस रो पे है। तो ये पूरे पाइप आके यहाँ पे मेन लाइन को कनेक्ट किए हैं 40 फीट पे। एक पाइप से दूसरे पाइप की दूरी जो है वो 40 फीट है। 40 फीट। और वो जो पाइप है, वो पाइप जो हमारा स्लोप रहता है, हाँ। तो स्लोप पे हमें ऐसे परपेंडिकुलर डालनी पड़ती है। अच्छा। पाइप, हाँ, क्योंकि मुझे पानी सब इस साइड पे जाएगा। हाँ। तो उस पाइप में कनेक्ट होगा, इस साइड का पानी आगे के पाइप में कनेक्ट तो होगा। मैंने थोड़ा समझा के बताता हूँ कि जैसे आप ये देखो, ये ड्रिप की लाइन पड़ी हुई है, ये देखिए ड्रिप की लाइन पड़ी हुई है, ये 5 से 6 फीट की पड़ी हुई है। इसी तरीके के पाइप है, लेकिन वो बोरिंग वाले पाइप है, मोटे वाले जो पाइप है, 3 इंची पाइप है, उनके ऊपर उसमें छेद है। छेद के ऊपर कपड़ा लपेटा गया है ताकि मिट्टी पाइप में ना आ जाए। वो छेद हमेशा खुले रहेंगे। उन पाइपों को यहाँ पे 40 फीट की दूरी पे डाल दिया गया, जमीन के 3 फीट नीचे डाल दिया गया है, ताकि ट्रैक्टर चले आपका, चाहे हल चलाए, चाहे आप कोई मशीन चले, उसको कोई ना पाइप टूटेंगे ना वो ट्रैक्टर करे। उसके बाद इनको सारे वो कुछ पाइप, ये जैसे लंबा खेत है, इस तरह का खेत लंबा सा है, 2 एकड़ खेत है। तो इसमें 2 एकड़ खेत में इन्होंने 40 फीट पे ऐसे पाइप डाल रखे हैं। फिर उनको यहाँ पे एक मेन लाइन है, वो सारे इस लाइन में यहाँ पे कनेक्टेड है। आप यहाँ देखोगे पाइप दिखाई पड़ेगा, वो देखिए इसके अंदर 2 एकड़ का पानी यहाँ पे 2 एकड़ का पानी है। इसमें वाल्व लगे हुए हैं। अगर आप पानी, हाँ थोड़ा नीचे देखिए, वाल्व लगे हुए हैं। 3 पाइप मेन है इसमें, देखिए एक ड्रेनेज के लिए है, 2 वाल्व वाले हैं। अच्छा, अब ये बताइए, किसानों के मन में ये सवाल आया कि मान लो अभी ज़्यादा बारिश है तो ठीक है, लेकिन अगर गर्मियाँ होंगी उस समय तो फिर पानी नीचे उतर जाएगा, तो फिर वो क्या करेंगे? नहीं, उस टाइम इसीलिए वॉल का सिस्टम किया है हमने। रोक दिया जाता है। गर्मियों के टाइम वो वॉल बंद किए जाते हैं, तो पानी का परकोलेशन स्टॉप हो जाता है। उस टाइम ड्रेनेज पूरा स्टॉप हो जाता है। जब हम फर्टिलाइजर भी डालते हैं तो उस टाइम भी उसको बंद ही करना पड़ता है, नहीं तो वो पूरा लीच आउट हो जाता है। जब खाद पांच डालें तब उसको बंद कर दीजिए, वरना आपका जो आपका पोषण जो है, न्यूट्रिशन डाले वो चले जाएंगे, खाद का जो है वो चला जाएगा। उस समय आपको वाल्व उतर करके इसमें 5-6 फीट का, 8 फीट का पाइप गड्ढा होता है, अपने हिसाब से रखिए, उसे बंद कर दीजिए। फिर जब आपका 2-4-5 दिन का समय उसे निकल जाए, फिर उनको ऑन कर दीजिए। या फिर आप गर्मियाँ हैं, आपको लग रहा है कि बारिश, नमी ज़्यादा है, सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ी, तो उसको बंद कर दीजिए, जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली ये काम आएगा आपका बारिश के दौरान जब आपको जल भरा हो। ये हॉर्टिकल्चर फसलों के लिए बहुत अच्छा होगा, हमें लग रहा है। ये तो गन्ना में लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 100 एकड़ गन्ना लेते हैं, यानी कि 1 एकड़ में 3-3.5 लाख रुपए गन्ना तक पहुंचाते हैं ये लोग। ये तो वो किसी, लेकिन जो बागवानी की फसलें करते हैं, चाहे सब्जियों की, और इनमें जो है मक्का, हमारी तरफ अगर मक्का होती है, या फिर अपनी तरफ जो मेंथा किसान लगाते हैं, मेंथा में बहुत नुकसान होता है, उन किसानों के लिए ये बहुत ही मुफीद हो सकता है। अच्छा, तो खर्चा कितना आएगा और कितने साल में इसका अदा करेगा किसान? ये देखिए, इसका खर्चा लगभग अभी थोड़े प्राइसेस बढ़ गए, तो 1 लाख के आसपास इसका खर्चा पर एकड़ के लिए आता है। अच्छा। पर एकड़ के लिए, पर इसके लिए स्पेशलाइज इंजीनियर की जरूरत है। उसका सर्वे करना चाहिए, कितने डीप पाइप डालना चाहिए वो इंजीनियर ही बता सकता है। तो इसके लिए हम कहीं मन से नहीं कर सकते, इसके लिए इंजीनियर की जरूरत है। उसकी एक 5-10 हज़ार फी रहेगी सिर्फ, तो ये पूरा 1 लाख में ही इंक्लूड है। और इसका लाइफ आप देखोगे तो इसका लाइफ अभी एक 25-30 साल तक तो इसको कुछ नहीं होता। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स है वो जो 50-50, 60-60 साल से अभी भी रन हो रहे हैं। तो इतनी भी लाइफ है इसकी। तो चलो मान के चलो 30 साल भी चल गया ये
1 लाख का खर्चा हमारा, तो यील्ड में कितनी बढ़ोतरी होगी ये आप देख सकते हो। मीन्स एक गन्ना भी 1 एकड़ में 100 टन एक बार भी निकल जाएगा, तो उसका 50% तो पैसा निकाल दिया जाएगा, नहीं तो फिर पूरी पूरी क्रॉप जाती है। यस यस। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि जैसे किसान जब ये चीज़ मांगने जाएगा मार्केट में सर्च करेगा, तो वो क्या ऐसा क्या टर्म का इस्तेमाल करे कि मुझे ये चीज़ डलवानी है इसमें? किसान जब मार्केट में जाएगा तो उसको ये बोलना है कि परफोरेटेड ड्रेनेज पाइप मुझे लगवाना है। तो परफोरेटेड ड्रेनेज पाइप बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट क्वालिटी है, तो उसको ये पूछना पड़ेगा। पर जो इंजीनियर लोग हैं, वो इंजीनियर लोग बहुत सारे काम करते हैं, वो वाटर शेड में वगैरह काम करते हैं, तो उनको ये पता है टेक्निक। तो ऐसे कोई इंजीनियर से कंसल्ट करना चाहिए किसानों को, और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी आपको इंजीनियर का हमारे जो किए हैं ये 35 ईयर का एक्सपीरियंस है इनको। इस फील्ड में 35 ईयर से कर रहे। साजनी साहब नाम है उनका, यहाँ के ये कोल्हापुर के, तो उन्होंने हमारे एरिया में बहुत सारे लगाए हैं, बहुत सारे। तो उनका भी मैं नंबर यहाँ पे फ्लैश कर दो आप। हाँ, बोल सकते हैं कि एक मतलब एक संस्था है, अगर आप चाहें तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, या आपके नियरेस्ट में कोई भी ऐसी कंपनी, कुछ 10-12 बड़ी कंपनियां हैं जो कि पाइप इनमें काम करती हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं कि हमको इधर जाना है, यहाँ सांगली, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर के आसपास हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए है, एक तरीका ये है कि आपको ऐसा ना हो जाए कि ये चीज़ पसंद आए, आपको लगे कि एक मेरे काम का था और हमने नंबर नहीं दिया, तो एक बार नंबर भी कर दीजिएगा। नंबर में आप मेरा बताता हूँ, मेरा नंबर है 8275391731, 8275391731। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को ये लगाना है तो मैं इंजीनियर साहब का यहाँ का नंबर आपको दूंगा। आपके एक जगह पे 25, 30, 40 एकड़ का प्रोजेक्ट है, तो वो पूरी इंडिया में कहाँ पे भी वो बिठा के दे सकते हैं। सिर्फ उनको थोड़ा क्वांटिटी में काम होगा तो वो बिठाने में खर्चा निकलना चाहिए। 25-30 एकड़ का कोई प्रोजेक्ट 4-5 किसान मिलके करना चाहते तो वो वहाँ पे आके भी पूरी इंडिया में कहीं पे भी आपको बिठा के दे सकते हैं। अच्छा, तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी थोड़ी मुलाकात थी, ये हमें रोचक लगा था। मैं अभी सांगली में हूँ, महाराष्ट्र के टूर पे हूँ, तो मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि ज़रूरी है कि हम तकनीक के साथ चलें। जिस तरह से मौसम बदल रहा है, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हुआ है, जिस तरह से नई नई व्याधियाँ हम किसानों के सामने आ रही हैं, इसमें ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, उनके साथ चलें, ताकि उससे जितनी कोशिश है उनसे तो उतना निपटा जा सके। तो आज का ये इसीलिए था। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि हम और आप जुड़े रहेंगे और किसानों को इस तरह से कुछ न कुछ उन तक लाभ पहुँचाते रहेंगे। जरूर, थैंक यू।